हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 24 अप्रैल 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स रहेंगी और इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा इतना स्पेस नहीं होता लिखने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 7 नए केस। 10 हुए ठीक। कांगड़ा में 2, लाहौल स्पीति में 2, चंबा में 1, मंडी में 1, ऊना में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,84,751। एक्टिव केस हुए 75 और अब तक जो है 2,80,542 ठीक हो चुके हैं। तो हिमाचल में पिछले 24 घंटों में दोस्तों 7 केस आए हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। इग्नू का दीक्षांत समारोह 26 अप्रैल को। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का दीक्षांत समारोह जो है 26 अप्रैल को होगा और मुख्य कार्यक्रम इग्नू मुख्यालय दिल्ली में होगा। देश भर के 32 चयनित क्षेत्रीय केंद्रों में भी समारोह होगा और हिमाचल प्रदेश से विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 8,687 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 1,005 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। समारोह में जो है हिमाचल प्रदेश के 2 छात्रों को मास्टर डिग्री इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट और मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने वाले सभी पंजीकृत छात्रों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा चुका है और इन छात्रों की सूची केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र शिमला की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 29 अप्रैल से पहली होगी 410 कला शिक्षकों की तैनाती। तो ये शायद मैंने कल देखा था, वही ये होगा। तो देख लेते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 410 कला शिक्षकों की 29 अप्रैल से पहले नियुक्ति हो जाएगी। तो ये टाइम बाउंड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन कल आया हुआ था, वो शायद यही है। बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया से ये भरे जाएंगे ये जो वैकेंसीज़ हैं और इसमें टाइम बाउंड भी बताया गया है कि इतने टाइम के अंदर ये भर्ती देखो जैसे टाइम लिमिट यहाँ पे बताई है कि 29 अप्रैल तक ये होनी चाहिए। ठीक है, तो एक जिले में पद संभालने के बाद दूसरे जिले में पद ग्रहण करने के लिए शिक्षक इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। नियुक्ति से पहले अन्य जिले में पद ग्रहण नहीं करने की शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इस मामले को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही मिलने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियुक्ति को रद्द कर देगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 820 कला और 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला यहाँ पे लिया है। सितंबर 2021 में कला शिक्षकों की 410 पदों के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। निदेशालय ने 25 अप्रैल तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। 29 अप्रैल तक इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और जो निदेशालय है उसमें आगामी 25 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है। और इस दौरान रिक्त रहने वाले जो वैकेंसीज होंगे उनको वेटिंग पैनल से फिर भरा जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पूरा। और उधर कला शिक्षकों के शेष 410 जो वैकेंसीज होंगी वो हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से उनकी परीक्षा दी जाएगी और फिर वो भरी जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हाईटेक हुई हिमाचल पुलिस। सीएम ने 29 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, जो 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट वेटन भी लॉन्च। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को ओक ओवर शिमला में से जो राज्य पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और उन्होंने पुलिस विभाग के 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट वेटन भी लॉन्च किए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि लेज़र स्पीड मीटर कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और लाइट वेटन सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपए और वाहनों की खरीद पर 2.52 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। तो पुलिस विभाग में सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपए व्यय जयराम ठाकुर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रशासनिक अफसर बनाने के लिए नहीं मिला स्नातक पास अधीक्षक। एमसी में 3 दावेदार, सभी जमा 2 पास। प्रशासनिक अधिकारी पद भरने को मिल चुकी है मंजूरी। स्नातक की शर्त है जरूरी आयुक्त। तो अब आड़े आ रही है स्नातक पास होने की शर्त। तो नगर निगम का पहला प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए निगम प्रशासन को स्नातक पास अधीक्षक नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम में 3 अधीक्षक ग्रेड 1 इस पद के दावेदार हैं, लेकिन सभी जमा 2 पास हैं।
यानी कि +2 पास है, बट उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है, ये जो अधीक्षक है उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बट ये ग्रेजुएशन नहीं है, +2 पास। तो 20 से 25 सालों का अनुभव होने के बावजूद यह अब प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाएंगे। नगर निगम ने पहली बार प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया है। सरकार ने भी इसे मंजूरी दी है। निगम में आयुक्त, संयुक्त आयुक्त पदों पर AS अधिकारी तैनात होते हैं, जो हर 2-3 साल बाद बदल जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी का पद निगम के ही वरिष्ठ कर्मचारी यानी अधीक्षक ग्रेड 1 से भरा जाना है। यह पद इसलिए सृजित किया था ताकि HAS अफसरों के बदलने के बावजूद निगम में एक ऐसा अफसर तैनात रहे जिसे सालों से यहाँ काम करने का अनुभव हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, वीकेंड पर 70% ऑक्यूपेंसी वीकेंड पर एक बार फिर जो है हिल्स क्वीन सैलानियों से गुलजार हो गया है। शनिवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और दिल्ली से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं और इनकी सैलानियों की आमद बढ़ने से वीकेंड पर शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुँच गई है। हफ्ते के अन्य दिनों में ऑक्यूपेंसी 50% तक चल रही है, बट छुट्टी वाले दिनों में ये थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी इनकी बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, दूसरे दिन मूल्यांकन प्रक्रिया में 342 ही पहुंचे। तो जिला में पुलिस आरक्षी पदों के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक मध्य खंड मंडी मधुसूदन की अध्यक्षता में चल रही प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दूसरे दिन 342 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दूसरे दिन के लिए 460 अभ्यर्थियों को पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 342 ही यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तथा 118 पुलिस अभ्यर्थी प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा ने कहा कि आगामी शेष बचे हुए 2 दिनों में 25 और 26 अप्रैल को बुलाए गए सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथि को सुबह 7 बजे पुलिस लाइन दुसरका हमीरपुर में पहुंचना सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं सीमेंट उद्योग। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को नोटिस जारी कर 1 महीने में मांगा जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जुर्माना। तो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उद्योगों में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इनमें प्रदेश सरकार के साथ हुए करार का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण को पहुंची क्षति के बदले में सीमेंट उद्योगों ने पौधा रोपण तक नहीं किया है और ना ही अन्य शर्तों के अनुसार कार्य किया है। और अभी जो है इनको नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 1 महीने की इनको मोहलत मिली है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो फिर इनके जुर्माना जो है लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, विद्यार्थियों को एक साथ दी जाएगी 2 साल की छात्रवृत्ति। निदेशालय ने उप निदेशकों को पात्र छात्रों की सूची सत्यापित करने के दिए निर्देश। तो 2 साल से लंबित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इस साल मिलेगी। छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2 वर्षों से नहीं मिल पाई है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल के कॉलेजों में बदलेगा BBA BCA सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बदलेगा। BBA के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक बाजार की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में होंगे बदलाव। कॉलेजों को बेस्ट शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने निदेशालय को सौंपी रिपोर्ट। अब शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक में होगा अंतिम फैसला। 1050 क्लस्टर स्कूलों में होगा संसाधनों का साझाकरण। CBSE ने बदला 10वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम, इस्लामी शासकों के पाठ हटाए। तो यहाँ पे इनका सिलेबस दोस्तों बदल जाएगा। BBA BCA कॉलेजों में जो BBA BCA सहित जो 22 और भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस बदलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में आज बनेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, DLED संबद्धता के लिए 25 मई तक आवेदन। तो यहाँ पे 25 मई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, BBA और BCA के लिए 25 मई तक आवेदन, 31 को परीक्षा। कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। तो HPU के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ UCBS में नए शैक्षणिक सत्र के लिए BBA और BCA डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल तक प्रक्रिया शुरू होगी और विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से जो है ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है 20 मई तक जारी रहेगी। दोनों स्नातक डिग्री कोर्स 31 मई को प्रवेश परीक्षा इनकी करवाई जाएगी फिर। ओके तो पूरा दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कहाँ पे कितनी फ़ीस है और इसका नोटिफिकेशन होगा उसमें अगर आया होगा तो वो उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूँगा। ओके तो ये पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो वैसे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।